दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ बातों को कवर करेंगे जिसमें से सबसे पहली जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि डीआईपी डाइट जो है उसको लेकर के कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि मिलेट जो है वो कुछ नया है उस डाइट के लिए, जबकि मैं ये बता दूं आपको कि बीआरसी जी ने जब भी डीआईपी डाइट को रेफर किया है उसमें प्लेट 2 उन्होंने रखा है ताकि लोगों को प्रोटीन जो है वो पूरी मात्रा में उन शरीर में पहुंचे और किसी भी तरह की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी ना हो। तो इसमें जो चावल उन्होंने बताया था, चावल उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप चावल और रोटी ही खाओ, या उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि आप मिलेट मत खाओ। तो हमने जो मिलेट उसमें ऐड किया है, चावल और दाल को हटा कर सॉरी चावल और आटे को हटा करके, उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो फाइबर बहुत ज़्यादा है उसमें। फाइबर होने से आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा बिल्कुल। उसके अलावा वो ग्लूकोज जो है आपके शरीर में बहुत धीरे धीरे सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है, शुगर लेवल है, वो नीचे आ जाएगा और बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। और ये एक रियली मिरेकल की तरह काम करता है। मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे एक बहुत ही प्यारे पेशेंट हैं जिनकी माता जी को शुगर जो है वो बहुत हाई आ रही थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था पर्सनली और उन्होंने मुझे पूछा कि मैम मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें बताया था, पूरी डाइट उनको मैंने समझाई और उसके बाद उन्होंने फॉलो किया 3 या 4 दिन, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन फॉलो किया होगा। उनकी मदर की जो अभी लेटेस्ट उनका जो आया है ब्लड क्या नाम है, ब्लड शुगर का जो टेस्ट उन्होंने किया था, उसका रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसमें जो टेस्ट करते हैं खाना खाने के बाद, वो किया था उन्होंने। तो दोस्तों छोटा सा अगर आप चेंज करते हैं अपने डाइट में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप पे 4 तरह के ग्रुप बनाए थे। एक बनाया था डीआईपी डाइट ग्रुप, एक बनाया था मैंने डॉक्टर संदीप शर्मा का ग्रुप, एक बनाया था मैंने डॉक्टर पंकज शर्मा, जिनके साथ मैं बहुत जल्द आयुर्वेदा का जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, उनका मैंने एक ग्रुप बनाया है। और एक मैंने ग्रुप बनाया था सुजाता जी का। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इसीलिए मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाह रही थी वो ग्रुप को, क्योंकि मुझे पता था कि फालतू के लोग बहुत ज़्यादा उसमें जुड़ जाएंगे और जो पेशेंट्स हैं वो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। उसके अलावा मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि हर चीज़ जो है वो फ्री में मिल जाएगी आपको। तो फ्री में भैया आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे ज्ञान मिलेगा। जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ सटीक देती हूँ, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली डीआईपी डाइट आपको मैं इतनी बार हमेशा समझाती हूँ आपको जीवनचर्या कैसी रखनी है, किस तरह से अपने शरीर की सफाई करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको चैनल पे बता देते हैं। उससे आपको अपने हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस। तो अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो प्रोफेशनल बंदे का चार्जेस भी होता है, फ्री में तो कोई इलाज नहीं करता। तो उसको लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में ये होता है कि तानिया मैम जो है वो गलत आदमी को प्रमोट कर रही हैं और यहाँ पर तो लोग चार्जेस लेते हैं। तो कम ऑन, अगर आपको चार्ज नहीं देना है तो आप कहीं और इलाज करा लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, किसी को भी हमने फोर्स नहीं किया है कि आप हमारे ही डॉक्टर से इलाज कराइए, आपका जिससे दिल करता है उससे कराइए। बस हमने इसलिए आपको एक चॉइस दिया है कि आप किसी और से अगर नहीं कराने का दिल करता है तो हमारे पास भी ऑप्शन है, आप उनसे भी करवा सकते हैं। अगर उनसे नहीं करवाना तो आप अपने हिसाब से करवा लीजिए, जहां आपका दिल करता है आप वहां करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक खबर आ रही है अ, तरुण सर की तरफ से कि 1 नवंबर को भारत में फिर से वो लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ने का जो है वो जिम्मा उठाया है। और वो चाहते हैं कि इस बार जो हो आंदोलन वो बड़े पैमाने पे हो, और उसके लिए शायद वो लोग काफ़ी कुछ काम भी कर रहे हैं। दिल्ली में सुना है मैंने तरुण सर से कि वो बोल रहे थे दिल्ली में काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। अभी बाकी के शहरों में जो है वो लीडर जो है शायद वो लोग डिसाइड कर रहे होंगे और वो लोग कैटेगराइज कर रहे होंगे लोगों को। तो बहुत जल्दी जो है वो एक नया आंदोलन फिर से आ रहा है, और उनके हिसाब से 2 तारीख का जो आंदोलन था, 2 अक्टूबर का, वो बहुत ज़्यादा सफल हुआ। एक्चुअली वो सच में सफल हुआ, क्योंकि
आप खुद सोचिए 144 लगने के बावजूद काफ़ी सारे लोग डेयरिंग बाहर आए घर से और आकर के उन्होंने साबित किया कि हम घर से बाहर आ सकते हैं। मतलब एक आवाज़ अगर लगाई जाए तो हम घर से बाहर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई किसी से के साथ लड़ाई झगड़ा या मारपीट करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ शांति से और बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है वो इस तरह इसका आंदोलन का आगाज़ करना है। सिर्फ अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचानी है, बस यही सबसे बड़ा मोटिव है, ताकि हमारी सरकार जो है वो उसको समझे और उस पर कुछ एक्शन ले। और जो हमारे तरुण जी हैं उन्होंने प्रेसिडेंट जी को उन्होंने एक पत्र लिखा है, जिसका जिस पूरे आई थिंक उनका जो टीम है उनका नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं इस वक्त हमारे लियो रोबेलो जी, जिनको आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। तो वो उसका पूरा जिम्मा मतलब पूरी टीम की लीडरशिप उन्होंने ले रखी है और वो पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं। तो उन्हीं की गाइडेंस में हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। सो ये अभी तक का मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है। आगे कभी कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन तो मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और दोस्तों एक आग्रह है आप सब लोगों से। एक्चुअली आप लोगों की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरह का स्पैम करते हैं चैनल पे आकर के, या स्पैम वर्ड्स लिखते हैं, एक ही चीज़ को बार बार लिखते हैं, या वो लिंक शेयर करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी गलती की सज़ा जो है वो मुझे भुगतनी पड़ रही है। आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिए जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो, नहीं तो फिर मैं ये चैनल ही छोड़ दूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी आप लोगों के लिए, फिर मैं अपना कुछ और ही करूंगी। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग। और एक बार जो लिख देते हैं उसी को लिखे रहिए, बार 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 मत लिखिए, इमोजीज मत डाला कीजिए प्लीज़। आप लोगों से आग्रह है, लिंक मत शेयर किया कीजिए, क्योंकि वो सारा जो है वो स्पैम में जाता है। और आप एक ही चीज़ को बार बार जब लिखेंगे या बोलेंगे तो भी वो स्पैम में जाता है, और मेरी कोई गलती ना होते हुए भी पनिशमेंट मुझे मिलती है। तो अगर आपको लगता है ये सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ी रहूं, तो ये सब चीज़ें आप लोग मत करिए प्लीज़। क्योंकि मुझे भी बहुत हर्ट होता है, कितनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अभी अगर मैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। डेफिनेटली मैं उससे बाहर निकल आऊँगी और मैं कुछ और ऑप्शन ढूंढूंगी करने का। लेकिन एक जो कनेक्शन हमारा बना हुआ है आपके साथ, वो कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। तान्या क्योर बाय नेचर सफ़र कर रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग प्लीज़ कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़े। दोस्तों आंदोलन तो मैं भी कर रही हूँ। आप बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि आप तो भारत आई नहीं, आप तो सड़कों पे उतरी नहीं, आपने तो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बार समझने की कोशिश की है कि इतनी दूर रहते हुए भी मैं भारत के हर किसी इंसान के सेहत के बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही हूँ? क्यों मैं चाहती हूँ कि भारत का हर इंसान जो है वो स्वस्थ रहे और खुश रहे। मेरे को क्या पड़ी है? आप लोग मुझे कोई पैसे देते हैं क्या? मेरा खर्चा चलाते हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ अगर, तो आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो मैडम जो है इतनी दूर बैठ करके भी हम लोगों के सेहत के बारे में सोचती हैं। मेरी आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ा हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया, वीडियोस डालनी शुरू की, तब से मेरे आंखों पे चश्मा चढ़ गया। वरना मेरी आंखों पे पहले आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो मेरे आंखों पे चश्मा नहीं था। अभी मैं चश्मा नहीं उतार सकती, क्योंकि चश्मा उतारूंगी तो बहुत ही ज़्यादा ब्लर दिखता है हर चीज़। तो ये सब कुछ मतलब इतना करने के बाद अगर मुझे ये सिला मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है कि आप तो फ्रॉड हो, आप इंडिया आए नहीं और आप तो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। भाई ये मेरा आंदोलन ही है। मेरे आंदोलन का नाम है स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन। स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन, ये मेरे आंदोलन का नाम है, ये मेरे आंदोलन का एजेंडा है। तो मैं उसी में आगे बढ़ रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लोग जो हैं वो बीमारी से बाहर आ जाएं, एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जिएं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा वो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, ताकि आप सब लोग
हमारे साथ जुड़ें और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन्हें भी हमारे साथ जोड़ें ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके। तो एक नए सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर BRC ने भी देखिए एक नए सोच के साथ ही लोगों को जागरूक करा है और लोग आज बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, तो हम उसी फील्ड में आगे जा रहे हैं। जिस तरह से अब शुरुआत हो चुकी है तो अब पीछे नहीं हट सकते हम लोग, कोई भी पीछे नहीं हट सकता। जब जनता को हमने जागरूक कर दिया है तो उनको और भी ज़्यादा, अभी हम बहुत कम लोगों तक पहुंच पाए हैं, लेकिन हम सब की यही तमन्ना है कि हम बड़े से बड़े ग्रुप को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो ये हमारी जो सोच है वो पहुंचाएं, एक जीवन शैली जो है वो पहुंचाएं। हम ये नहीं कहते कि सब लोग फॉलो कीजिए, देखिए पॉसिबल भी नहीं है कि हर कोई फॉलो कर पाएगा, क्योंकि हर जो जॉब करते हैं वो उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो रही है या आपके सर में दर्द हो रहा है, मतलब देखिए जो फास्ट जो रिएक्शंस होते हैं, फास्ट साइंस होते हैं आपकी बीमारी के, लाइक खांसी, जुकाम, बुखार, सर में दर्द, इस तरह का अगर कोई सिम्टम्स आपको आ रहा है या आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो वो राइट टाइम है आपको अपने डाइट को थोड़ा सा जो है वो डिसिप्लिन करना। आपको डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। अगर आपने उस वक्त डिसिप्लिन कर दिया तो आप मतलब अस्पताल तक नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, आप घर बैठे ही ठीक हो जाएंगे। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ अपने शरीर की सफाई करनी है। जितना ज़्यादा अपने शरीर को साफ करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सफाई कैसे होगी? आपके आंतों की सफाई, आंतों से ही सारा बीमारी शुरू होती है। तो आंतों की सफाई अगर आपने कर दी, अनीमा लेके कर दिया या डिटॉक्स ड्रिंक पी करके अपना पेट साफ कर दिया, अगर आपका पेट साफ हो गया, कहते हैं पेट साफ तो सारी बीमारी माफ। तो जब आपका पेट साफ होगा तो आपको कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई एसिडिटी, कोई गैस्ट्रिक कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांत रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो वही एक मोटिव है। और बस उसके बाद थोड़ा सा अपने फूड में कच्चा शामिल करिए, थोड़ा पक्का शामिल करिए, बस हो गया, आपकी डाइट एकदम बैलेंस हो गई। और बैलेंस होने के बाद आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। तो बस इतना सा ही चेंज करना है। वो लोगों को सुन के लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। एक्चुअली लोगों को समझ तभी आता है जब बीमार पड़ते हैं। स्वस्थ जब होते हैं तो इसका कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता। दुनिया की हर चीज़ पे ध्यान जाता है, कमाई पे ध्यान जाता है, पैसों पे ध्यान जाता है, शौक पे ध्यान जाता है, मॉल में कपड़े खरीदने हैं, जेवर खरीदना है, घूमने जाना है, ये सब कुछ ध्यान में रहता है। लेकिन खाना पीना जो है ना वो ध्यान में नहीं रहता कि हमें सेहतमंद खाना है। उन खाने पीने में भी उनको चटकोरे लेके खाना है, बढ़िया बढ़िया खाना है, स्पाइसी खाना है। लेकिन जब इतना खाने के बाद शरीर कहता है कि बस अब मेरे को बख्श दो, जब वो बोलता है, जब वो बैठ जाता है, तब फिर आप लोगों को दिमाग आता है कि नहीं, अब हमको थोड़ा सा जो है अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर वो उस टाइम भी आप अलर्ट हो जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप ने जो है इस भवसागर को पार कर लेंगे आप, तो बुरी हालत नहीं होगी। हमारे इस आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इसको शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग आपकी बातों से कन्विंस नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को आप पर्सनली मेरा ईमेल आईडी दे सकते हैं, taniacurebynature@gmail.com। मैं उनसे बात करके उनको समझाने की कोशिश करूँगी, उनको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से आप अपनी छोटी सी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके अपनी लाइफ में एक ट्रेमेंडस चेंज ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।